वेलकम टू माय चैनल जीएस अफेयर्स। आज प्राचीन इतिहास के सेशन में आपका स्वागत है। तो 1 बाय 1 एमसीक्यू प्रश्नों का उत्तर एवं उनके व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रथम प्रश्न है, हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी थी? ऑप्शन है उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। तो आंसर है उचित समतावादी। यह अभी हड़प्पा सभ्यता जो है अभी काफ़ी विवाद में पड़ा हुआ है, क्योंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक उत्कृष्ट थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता का शासन वाणिक वर्ग के हाथ में था। तो हड़प्पा सभ्यता जो अभी काफ़ी चर्चा में है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है चेनाब, सतलज, सिंधु और रावी। तो आंसर है सतलज नदी। ये हड़प्पा सभ्यता की जो रोपड़ स्थान है ये सतलज नदी के किनारे स्थित था। तो रोपड़ के बारे में बात करें तो रोपड़ एक प्राचीन स्थल था। एक काफ़ी जो प्राचीन स्थल था रोपड़। इस नगर का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता तक जाता है। जो इस नगर है पूरा सिंधु घाटी सभ्यता तक जाता है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे पर बसा था। सतलज नदी के दूसरी ओर शिवालिक पहाड़ है। तो ये सतलज नदी के रोपड़ उसी के किनारे पर बसा था, जो आज सतलज नदी की दूसरी ओर शिवालिक पर्वत स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी लाजबर्द यानी लेपिस लाजुली यानी भवन निर्माण की एक सामग्री है, उसे ही लेपिस लाजुली कहा जाता है। तो का आयात कहाँ से करते थे? यानी हड़प्पावासी लेपिस लाजुली भवन निर्माण की एक सामग्री थी जो कहाँ से आयात करते थे, मतलब कि कहाँ से वो मंगाते थे। ऑप्शन है हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशा से, ईरान से, दक्षिण भारत से या बलूचिस्तान से। तो आंसर है हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशा से। तो बदखशा के क्षेत्र से लैपिस लाजुली नाम का एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर होता था। ये लैपिस लाजुली है एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर है, जिसे हिंदू कुश के क्षेत्र से लाया जाता था तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति में जिन नवरत्नों को मान्यता दी गई थी उससे ये एक लैपिस लाजुली भी है। प्राचीन सभ्यता में जिसे नवरत्नों में मान्यता दी गई है वो उसमें से भी एक ये नवरत्न है, ये रत्न है जो नीले रंग का एक पत्थर है, ये लैपिस लाजुली भी है। लैपिस लाजुली का कुछ स्रोत साइबेरिया की बैकाल झील के पास मिले हैं। तो साइबेरिया यानी बैकाल झील रशिया के बारे में कहा जा रहा है। तो रशिया के राष्ट्रपति यही व्लादिमीर पुतिन हैं एवं वहाँ बैकाल झील है। तो बैकाल झील के आसपास भी ये लैपिस लाजुली नामक जो नीले रंग का पत्थर है वो ही पाया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित तथा विद्वान। तो आंसर है श्रेष्ठ या कुलीन। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, मतलब जो लोग श्रेष्ठ हैं, तीव्र हैं। आर्य शब्द अर धातु से बना है, मतलब आर्य शब्द की उत्पत्ति अर नामक धातु से हुआ है, जो संस्कार द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त कर लिया है। काफ़ी श्रेष्ठता के भाव में वो प्राप्त कर लिया है। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता तथा इसकी भाषा संस्कृत और आर्य समाज प्रधान था। तो आर्य समाज के बारे में कहा गया है कि ये
निर्मित सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता था तथा इसकी भाषा संस्कृत थी, यानी आर्य समाज, इनकी भाषा संस्कृति थी और यह समाज पितृ प्रधान था। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। तो आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद से अस्तोमा सद्गमय लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद से, छंदोग्य उपनिषद से, कठोपनिषद से या केन उपनिषद से। तो आंसर है कठोपनिषद से। अगर कठोपनिषद के बारे में कहा जाए तो नचिकेता और यमराज के बीच हुए संवाद का उल्लेख हमें कठोपनिषद में ही प्राप्त होता है। जितना भी प्रकार का दोनों में बातचीत हुआ है, दोनों में संवाद हुआ है, तो कठोपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। एवं नेक्स्ट प्रश्न है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन है 7, 8, 9 या 10। आंसर है 10। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और ऋग्वेद सनातन धर्म का अथवा हिंदू धर्म का स्रोत माना जाता है। ऋग्वेद को सनातन धर्म एवं हिंदू धर्म का स्रोत माना जाता है। इसमें 1028 सूक्त हैं जिसे देवी और देवताओं की स्तुति दी गई है। टोटल इसमें 1028 सूक्त हैं जिसमें देवी और देवताओं के बारे में उल्लेख किया गया है एवं वेद मंत्रों के समूह में वेद मंत्रों की जो समूह है उसे ही युक्त कहा जाता है। इसलिए हमें देवताओं की स्तुति करने वाला वेद कहा जाता है। तो देवताओं की स्तुति करने वाला भी वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ऑप्शन है मैत्रेयी संहिता, जवाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या छंदोग्य उपनिषद। तो उत्तर है मैत्रेयी संहिता। तो अगर मैत्रेयी संहिता के बारे में कहा जाए तो मैत्रेयी संहिता में स्त्री की तुलना मदिरा या विष या पासे से की गई है। ये देखिए ससुरा कितना पहले का प्रचलन ऐसा था कि उस समय स्त्री की तुलना मदिरा या विष से किया जाता था और पासे से भी इसकी तुलना किया गया है। तो नारी को इस प्रकार से तुलना किया गया है जो काफ़ी खराब एवं दयनीय सिचुएशन दिखाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? यानी ऋग्वेद में किन नदियों को उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में सूचक है? ऑप्शन है अस्किनी, परुशनी, कुंभा या कर्म। नेक्स्ट है विशाप या शतुद्री। तो उत्तर है कुंभा या कर्म। तो ये देखते हैं ये क्या है। तो जितना ये काबुल नदी एक 700 किलोमीटर एक लंबी नदी थी, वहाँ पे अफ़गानिस्तान के बारे में अगर ये कहा जाए ये सब नदी के बारे में तो ये 700 किलोमीटर की एक लंबी नदी थी जो अफ़गानिस्तान में हिंदू कुश पहाड़, जो हिंदू कुश पर्वत है, वहाँ के
करीब सांग लाख शुक्ला से शुरू होकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती थी। तो ये अफ़गानिस्तान से शुरू होकर इस नदी एवं सिंधु नदी पाकिस्तान में आकर के विलय हो जाती थी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया है? यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या कुषाणों द्वारा। तो ऑप्शन है, सही ऑप्शन है ईरानियों द्वारा। तो प्राचीन भारत में जो पहला आक्रमण था किसी विदेशी के द्वारा, जो भारत से बाहर का लोग आक्रमण किया था, वो ईरानी थे। तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाला शासक ईरान से थे, जो इनका संबंध हकमनी वंश से था। जो शासक था उस समय शान थे, जिनका संबंध हकमनी साम्राज्य से था, जो ईरानियों था, जो भारत पे सर्वप्रथम किसी विदेशी के द्वारा हमला किया गया था, यानी आक्रमण किया गया था। तो इसी के साथ इस प्रश्नोत्तरी एवं एनालिसिस का सेशन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।